हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर आ गए हैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर। तो हमारी कहानी का शीर्षक है श्रापित कुत्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पूनम सिखवाल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेगी और बहुत सी रोचक जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान क्या होता है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? आइए जानते हैं इस कहानी से। रामपुर नाम के एक गांव में मनोज नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर मनोज की पत्नी उससे बोली, कितने ही दिन देख लो यही कमाई रहेगी, कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? मनोज बोला, देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता। शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच इस बात को लेकर कोई विवाद हो। उसकी पत्नी कहती है, अब हम क्या करें? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद मनोज लकड़ी काटने चला जाता है। चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। वह सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया। मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहाँ एक पेड़ है पर काफी छोटा है। इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। वह एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर लकड़ियों का बंडल रखता है और लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। यह क्या? यहाँ तो लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है। क्या इन सब लकड़ियों को लेकर मुझे घर ही जाना पड़ेगा? फिर रास्ते में एक आदमी ने उसे आवाज लगाई, सुनो, लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ। यह लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी चाहिए या सिर्फ आधी चाहिए? अगर सारी लकड़ियाँ चाहिए तो केवल 5 रुपए में दे दूंगा। मुझे सारी लकड़ियाँ चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उससे कम दाम में। मैं केवल 2 रुपए दे सकता हूँ। अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर वैसे भी मैं थक गया हूँ तो दे दूंगा। 2 रुपए दे दीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे घर भी जाना है और खाना भी लेकर जाना है। ये लो तुम्हारे 2 रुपए। यह सारी लकड़ियाँ वहाँ रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर चले जाना। मनोज कहता है, मुझे भूख तो बहुत है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए भोजन नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा। चिंता मत करो, तुम खा लो, उसके बाद 10 लोग और खा सकते हैं। उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तो तुम यहाँ आकर खा सकते हो। मनोज पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे ही खाना देते हो? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं यही करना चाहूंगा। फिर भगवान की इच्छा। ठीक है, मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन मनोज ने उस पंडित के घर भरपेट खाना खाया और धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज, आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने के लिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं 5 रुपए वाली कीमत की लकड़ियाँ 2 रुपए में ही दे दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाओ। मनोज ने काटी हुई सारी लकड़ी पंडित को 2 रुपए में दे दी और घर के लिए निकल गया। उसकी पत्नी बोले, क्या हुआ? इतनी देर से क्या कर रहे थे? क्या आज तुमने कोई अच्छा सौदा मिल गया है? लाओ पैसे, इधर लाओ। मनोज बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था। 2 रुपए ही मिले हैं, रोज से कम ही है। ये लो, रख लो। क्या सच में तुम मुझे 2 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था जितना तुम रोज देते हो आज उससे दुगना दोगे, लेकिन तुमने मुझे उससे आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे और क्या कर रहे थे? अरे, मैं लकड़ियां बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो मैं हमारे पास के गांव रामपुर में देव नारायण नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहां पर जो भी आ जाता है वह उसे प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए।
मनोज की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देते हैं तो फिर वह तो बहुत पैसे वाले होगा, नहीं तो वह यह ऐसे कैसे कर सकता है। इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? मनोज बोला, वो इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वो दान की अच्छी भावना रखते हैं, रामपुर मंदिर के पुजारी है, वह अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। मैं तो पूछ रही थी तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में बाद में सोचना, पहले धरती के बारे में सोचो। फिर मनोज कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने उस ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूँ उसे आधे दाम में दे दूंगा, और कल से कुछ लकड़ियाँ उनके लिए और बाकी लकड़ियाँ हमारे बेचने के लिए काटूंगा। पत्नी बोली, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आओ। 5 रुपए से मैं घर कैसे चलाऊं? तुम ही बताओ। मनोज कहता है, जो मैं चाहता हूँ उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा, और फिर भगवान की इच्छा। मैंने उन ब्राह्मण के घर में खाना खाया, तुम भी साथ चलना खाना खाने। मनोज हर दिन जलाऊ लकड़ी काटता और ब्राह्मण के किए वादे के मुताबिक सिर्फ 2 रुपए ले लेता। एक दिन पंडित जी भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लाया हूँ, 2 रुपए दे दीजिए। यहाँ आकर अपनी लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊँ। फिर पंडित जी ने कहा, देखो मनोज, मैं आज तुम्हें 2 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम अपनी लकड़ियाँ लो और वापस जाओ। वापस क्यों जाऊँ? यहाँ के लिए ही तो लाया हूँ, पैसे कल दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। बहुत अच्छा मनोज, पहले हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। उनकी पत्नी बोली, तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, सिवाय उस खाने के जो आप अभी खा रहे हैं। हम इस समय मनोज को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है। क्या आपको यह पता नहीं है? अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वो मनोज के लिए काफी है। सोच रहा हूँ आज उपवास कर लूं। और मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितने दिन करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है तो यह सब क्यों करना है? सब कहाँ से लाए? भगवान सब देता है, पहले मनोज को खिला के आओ। पंडित जी ही थे जो आने वाले को खाना खिला दिया करते थे, भले उनके पास हो या ना हो। एक दिन हमेशा की तरह मनोज लकड़ी काटने जाता है। वह सोचता है, जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट दिए हैं, अब बाकी बचे हरे पेड़ जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इसे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, मुझे सावधान रहना चाहिए, जंगली जानवर हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो यह सोचकर मनोज जंगल के बीच चला जाता है। इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। यह अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफी है। अगर मैं इसे काटता हूँ तो 3 डेढ़ तो बन ही जाएंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर मनोज उसे बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। फिर अचानक ही वहाँ एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की है? लगता है वह तुम ही थे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कुत्ता बन जाओगे। फिर मनोज घबरा कर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। तो महाराज कहते हैं, मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की। मनोज ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ और लकड़ियाँ बेचता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। महाराज कहते हैं, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दे दिया है क्योंकि तुमने मेरी तपस्या तोड़ी। इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है, जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। मनोज बोला, कृपया मुझे बताइए, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हो। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो तुम उसे खाकर इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने
अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। मनोज रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाऊ लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों का सहारा देता था। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ, मेरी पत्नी का क्या होगा महाराज? महाराज कहते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को कपड़े और खाने की कोई कमी नहीं होगी। भगवान है जो इन सब की व्यवस्था करेंगे। इस बार जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने सभी कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। मनोज श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। वह सोचने लगता है, जैसे ऋषि ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाला कहाँ मिलेगा। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, पंडित है ना, वह बड़े ही उदार दिल के आदमी हैं। अपने पहले प्रयास के रूप में पंडित के पास जाता हूँ। मनोज कुत्ते के रूप में पंडित के घर जाता है। पंडित अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमान को खाना खिला पाया। सच में आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे। पंडित के खाना खाने के बाद उनकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। मनोज कुत्ते के रूप में वहां आया और पंडित जी के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत ही सफेद हो जाता है। मनोज खुश होकर कहता है, मुझे लगा था कि पंडित जी बहुत ही उदार आदमी है। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई है। लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है। शायद मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन धान्य और सुखी के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन यह तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर मनोज दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन नरेश नाम का आदमी हल जोतते हुए मनोज को दिखाई देता है। यह देखकर मनोज उसके घर के सामने जाता है। वहां से गाय दान करने वाले दीपक गाय को लेकर नरेश के बारे में सोचता है। नरेश बहुत ही पवित्र आदमी है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि लोगों को गाय दान करता है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। मनोज उसकी बात सुनकर कहने लगता है, वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल ही जाएगी। यह आदमी उस पंडित जी के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान करते हैं। रुककर देखता हूँ कि वह कब खाना खाता है। मनोज के वहाँ बहुत देर इंतजार करने के बाद नरेश ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। मनोज तुरंत जाकर उस पत्ते को चबाता हुआ खाने लगा। मनोज आश्चर्य से कहता है, अरे कोई रंग नहीं उतरा। नरेश ने गाय का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वापस जाकर पंडित जी के घर के बाहर बैठ गया। वहाँ दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे सुनील, आज नरेश ने फिर गाय का दान किया है। वह चाहे कितना भी दानी दिखता हो, हमेशा गांव के बाहर वाले लोग को बुलाकर दान करता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती है। यह बात उसे पहले ही पता होती है तो वह सोचता है फिर क्यों बिठाकर गाय को खाना खिलाए, इसीलिए दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। ऐसा है क्या? अगर वह ऐसा करता है तो अवश्य उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्नदान के साथ वस्त्रदान भी करने वाले हैं। वह वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी नहीं देखा। अरे यह तो कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवाए हैं। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मी मैंने कहीं नहीं देखा है। यह बात सुनकर मनोज बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो अब तो तय है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल ही जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वो राजमहल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन मनोज उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था।
वहां उसने राजा को कपड़े बांटते देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं, वह खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य वह यही राजा है। राजा के खाने का इंतजार करना होगा। राजा के खाना खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर मनोज वहां जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देखता है, अरे यह क्या, इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का ही लग रहा है। मुझे तुरंत उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया। मनोज उस स्थान पर पहुंचता है जहां ऋषि थे। वह ऋषि को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ मनोज? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, केवल आधा रंग बदला है। क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला? श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। फिर मनोज कहता है, पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया हूँ। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने का कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धर्मी हैं। एक हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े दिए। वह बहुत बड़े दानी हैं। मुझे लगा उनके द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा है, आप ही बताइए ना। फिर ऋषि ने उससे कहा, तुमने जितने को भी देखा है उनमें से किसी के भी द्वारा किया गया दान सच्चा दान नहीं था। मनोज ऐसी चीज दे रहा था, नरेश ऐसी चीज दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वो उन्हें दान नहीं करता था। ऐसा ही महाराज कुछ भी दे रहा था उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता तो तुम्हारे द्वारा किए गए कर से ही चुकाया गया धन था जो राजा लोगों पर खर्च करता था। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में दिए गए थे। इसीलिए जो भी दान उसने कल किया था उसे दान नहीं माना जाएगा। यह लोगों का पैसा है और लोगों पर ही खर्च हो रहा है। समझ रहे हो ना तुम? इसमें राजा का दान कहाँ है? इसीलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं करा पाएगा। देखो मनोज, सही दान जो उस पंडित है जो भूखा रहकर लोगों को खाना खिलाता है। पंडित जी ने खुद खाना नहीं खाया और लोगों को खिलाया, यही सबसे अच्छा दान था। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। समझ गया महाराज। महाराज धन्यवाद कहकर मनोज उदास मन से वहां से चला जाता है। बाप रे, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लग रही है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाने को मिल जाए। वहाँ पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी लाता हुआ दिखाई दिया। वहाँ दो लोग बात कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे थे कि वो घड़े में पानी लाता है और वहाँ रखता है। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वाले को पानी पिलाता है। यह बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे वह 90 साल से अधिक का है। इसका काम काबिल तारीफ है। बूढ़े आदमी जो खाना लाया था उसे निकालकर खाने लगता है। भूखा मनोज बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ खाना मनोज को दे देता है। मनोज इसे खाते ही श्राप से मुक्त हो जाता है और एक आदमी बन जाता है। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। क्या बात है, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाला पंडित जी और प्यास बुझाने वाला आदमी जैसा हो सकता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते मनोज अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। उधर पंडित जी ने इतना दान कर दिया था कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं रह गया था। पंडित जी की पत्नी पंडित जी से कहती है कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वो पुण्य को मोल खरीद लेते हैं। आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेचकर कुछ पैसे ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चल जाए। पंडित जी की इच्छा न रहते हुए भी वो अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वहां जाने को तैयार हो गए। उनकी स्त्री ने उनके खाने के लिए
4 रोटियां बनाई थी, साथ में दे दी। वह अपने घर चल दिया। वह अपने घर से चल दिया और जब उस नगर के समीप पहुंचा जिसमें वह सेठ रहता था, वहां एक तालाब था। वहीं पर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में एक कुतिया उसके सामने आई। उस कुतिया ने वन में बच्चे को जन्म दिया था। वह कुतिया और उसके बच्चे 3 दिन से भूखे थे। भारी बरसात हो रही थी, उसी के कारण बच्चों को छोड़कर शहर में जा सकती थी। कुतिया को भूखा देखकर पंडित जी ने उस कुतिया को एक रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया। फिर दूसरी रोटी देते ही दूसरी रोटी को भी कुतिया ने खा लिया। इस प्रकार उसने एक एक कर 4 रोटियां खा ली। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वहां से भूखा उठकर पंडित चल दिया। फिर वह उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात कही। सेठ ने कहा कि आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि एक महाजन आया है, वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, इसीलिए तू मुझे बताओ कि उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जिसे मैं ले लूं। सेठ की पत्नी ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी है, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का यह सबसे बड़ा पुण्य है। सेठ के बताए समय पर पंडित जी सेठ के पास आया और सेठ से बोला, आप मेरे पुण्य में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया। मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं था कि मैं यज्ञ कैसे करता और कहाँ से करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा कि उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, मुझे कोई देख भी नहीं रहा था, फिर आपको इस बात का पता कैसे लगा। सेठ ने कहा कि मेरी पत्नी बहुत पतिव्रता है, उसी ने यह सब बातें मुझे बताई हैं। तब पंडित जी ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु उसका मूल्य आप क्या दोगे। सेठ ने कहा, आपकी 4 रोटियां जितने वजन की थी, उतने ही हीरे मोती मैं तोल दूंगा। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया और उसकी सहमति के अनुसार सेठ ने एक अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनवाकर तराजू के एक पलड़े पर रख दी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रख दिए। किंतु बहुत से रत्न रखने के बाद भी वह रोटियों वाला पलड़ा उठा नहीं। इस पर सेठ ने कहा कि और रत्नों की थैली लाओ। जब उस पंडित जी ने कहा अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पंडित कहने लगा, सेठ जी, मैं अभी इसे नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसे आपकी इच्छा। इसके बाद वह पंडित वहां से चला गया और उसी तालाब के किनारे जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, थोड़े में चमकदार कंकर पत्थर और कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला गया। और घर आकर उसने वह पोटली अपनी पत्नी को दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। उसकी पत्नी के मन में उस पोटली को देखने की बहुत इच्छा थी। उसने वह पोटली खोली और उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब पंडित जी आए तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से लेकर आए हो। पंडित बोला, क्यों मजाक करती हो। स्त्री ने कहा, मजाक नहीं, मैंने स्वयं खोलकर देखा है, उसमें तो ढेर सारे बेशकीमती हीरे पन्ने भरे हैं। पंडित जी ने कहा कि मुझे लाकर दिखाओ। उसने पोटली खोली तो उनके सामने रख दी और उन्हें देखकर वह चकित हो गए। उसमें उनके किए हुए पुण्य का प्रभाव समझा जो उसने कुतिया को रोटी खिलाई थी। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी से कह सुनाया। दोस्तों, इस कहानी का अभिप्राय यह है कि अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा दान होता है।
इस कहानी का अभिप्राय यह है कि अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा दान होता है और सबसे बड़ा पुण्य भी होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकर पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार दीन दुखी और अनाथ को दिया गया दान उत्तम होता है। किसी को संकट के समय दिया गया दान बहुत ही लाभकारी होता है। आपातग्रस्त प्राणी को एक मुट्ठी चना देना बहुत ही उत्तम दान माना जाता है। वह सबसे बड़ा पुण्य होता है। और जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुला दान आदि किया जाता है या दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं होता जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त अनाथ, विकलांग, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। कुपात्र का दान देना तामसी होता है। मान, बड़ाई या प्रतिष्ठा के लिए दिया हुआ दान राजसी होता है, क्योंकि मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा भी पतन करने वाली होती है। आज तो यह मान प्रशंसा हमें मीठी लगती है, पर उसका निश्चित परिणाम पतन का ही होता है। अतः मान बढ़ाई की इच्छा का त्याग करके ही दान करना चाहिए और उसी का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा दान माना जाता है। दोस्तों, दान का महत्व त्याग का होता है, वस्तु के मूल्य और संख्या का नहीं होता। ऐसी त्याग भावना से जो सुपात्र, जो किसी वस्तु का अभाव है, उसे वस्तु को दान देना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कामना न रखनी चाहिए। वही उत्तम दान कहलाता है और उसका पुण्य अनंत गुना हो जाता है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना सात्विक दान होता है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से कोशिश की गई है कि आपको एक अच्छा संदेश प्राप्त हो। अगर वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा की प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।